इज़ हेमंत तिवारी। आई एम अ फिल्म मेकर। मेरा नाम हेमंत तिवारी है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है कृष्ण अर्जुन। मेरी पहली फिल्म लोमड़ थी और ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है, जहाँ पर एक्टर्स ने 2 घंटे 14 मिनट नॉन स्टॉप काम किया है, कैमरा नॉन स्टॉप चला है। और पहली बार आप लोगों को एक ऐसा सिनेमा, एक ऐसा ऐतिहासिक सिनेमा देखने को मिलेगा जहाँ पर कि चलती फिल्म के अंदर सेट चेंजेस होंगे, फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस और स्लो मोशन शॉट्स होंगे। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, जहां पर कि चलती फिल्म के अंदर पुलिस स्टेशन से घर में, घर से रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से वापस पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन से वापस हम लोग एक्सटीरियर में और वापस आके, सो दिस इज हाउ वी डिड इट। इसमें फ्लैशबैक्स हैं, ड्रीम सीक्वेंसेस हैं, तो ये पहली बार हुआ है। काफी कंट्रोवर्सी हो रही है फिल्म रिलीज को लेकर, क्या कहते हैं इस बारे में? कंट्रोवर्सी हुई है बिकॉज मैंने बिना किसी इनहिबिशन की ये फिल्म बनाई है। मैंने वो फिल्म बनाई है जो मुझे बनानी थी, और बनाने के बाद जब मैं सेंसर के पास गया, बिकॉज मैं चाहता था कि इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज मिले, और जनवरी 2023 में मैं गया, जहां पर कि पहला स्क्रीनिंग हुआ। आई रिमेंबर डंकी का ही उसी दिन भी हो रहा था, शाहरुख सर थे वहां पे, राजकुमार हिरानी सर भी थे। तो एंड आई रिमेंबर राजकुमार हिरानी सर सेइंग कि यस, ही नोज अबाउट माय फर्स्ट फिल्म लोमड़, दैट्स हाउ आई कैन कनेक्ट द होल। सो एनीवेज, उस दिन मेरा पहला स्क्रीनिंग हुआ जहां पर कि मुझे कट्स मिले, और तो आई वॉज नॉट हैप्पी, तो मैंने री अपील मारा। री अपील में मुझे 1 साल लग गया। मुझे 1 साल के बाद का डेट मिला, दैट इज February 2025 में मुझे इस साल वापस से जब मैंने री अपील मारा, तो इस बार वो कट्स तो थे ही और ऐड हो गए बल्कि। सो री अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। सो मैंने इसको यूट्यूब पे रिलीज कर दिया उसके बाद। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और आई डोंट नो आप में से किसी ने भी पता नहीं मेरा रील देखा है कि नहीं देखा है, जो अभी मैं दूसरी फिल्म का जो प्रमोशन करता हूँ वो मैं, सर ये मेरे को पोस्टर दीजिए ना प्लीज। सो मैं जो अपनी दूसरी फिल्म का, मैं इसमें इस रेंज में हूँ, इस वाली में, ओके सर, खड़ा हो जाए, हो गया, इसमें हूँ। तो सर जो मैं दूसरी फिल्म है उसके मेरे रील्स काफी वायरल हुए हैं। सो उसको मैं कैसे प्रमोट करता हूँ? हेलो एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। ये मेरी दूसरी फिल्म है कृष्ण अर्जुन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे मैंने रिलीज कर दिया है। ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है। ऐसे करके मैं सर इस फिल्म का प्रमोशन करता हूँ, रस्तों पे, लोकल्स में, मेट्रोज में, और फिल्म के शुरुआत में QR कोड है, आप लोग अपने हिसाब से टिकट प्राइस डाल सकते हैं। सर लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने टिकट प्राइस डाला, और उससे जो मेरे पास थोड़े बहुत जो ऐड कर सका मैं, उससे मैंने ये आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी। आप लोगों का मैंने एक समझना चाहता था कि क्या है। सो मैंने एक ये फिल्म बनाई बिना इनहिबिशन के, बिना किसी मैं वो नहीं बनाना चाहता था कि 3 अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग्स रख दिए, एक आइटम सॉन्ग रख दिया, और मार धाड़ 100 को मार रहे हैं। मेरे को वो नहीं बनाना था, मेरे को रियलिटी बनानी थी जो कि समाज में हो रहा है। इफ यू हैव सीन द फिल्म में कास्टिज्म के बारे में बात हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई है, LGBTQ के बारे में बात हुई है। सो इन सब मुद्दों को मेरे को लेना था। सो जब मैं गया सेंसर में, तो लाइक आई सेड, ब्राह्मण, पंडित, सिया रामचंद्र जी की जय, दलित, नीच जात, मजिस्ट्रेट, इन सब वर्ड्स को मेरे को बीप करने के लिए बोला गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियसली द अब्यूजिव लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इन द फिल्म, सो विच आई एम ओके विथ, नो प्रॉब्लम। पूरा सम्मान है सेंसर को, दैट्स अ बॉडी, और उनका एक रूल है, उसके हिसाब से काम होता है। मेरा ये कहना है कि जब जवान में, जब किसान को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सी, आप में से जवान देखिए, सो उसमें जो किसान को जब नंगा करते हैं, तो वहां पर उसका जो फ्रंटल था उसको ब्लर किया गया है, और वो थिएट्रिकल रिलीज थी। आई रिमेंबर बिकॉज आई सॉ द फिल्म इन बैंगलोर, सितंबर 2023 में रिलीज हुई थी वो। सो मैंने वो बैंगलोर में देखी थी। तो जब हुआ तो मैंने बोला यार मैं भी ब्लर कर दूंगा। सो व्हेन आई वेंट टू द सेंसर ने बोला आपको ये काटनी पड़ेगी। मैंने बोला सर मैं नहीं काट सकता, बिकॉज इट्स अ वन शॉट, 2 hours and 14 minutes ऑफ सिंगल शॉट फिल्म है। अगर मैं उसको काट दूंगा तो फिर इस फिल्म की जो USP है, वो जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से अपनी कहानी को बताना चाहता हूँ, अगर मैं काट दूंगा तो बात बनेगी नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट हाफ में एक बात होती है जहां पर कि लड़की बोलती है कि अरे तोरा भाई हुआ तो बड़ा एडवेंचरस है, बीच सड़क में सेक्स करता हुआ पकड़ा गया। अब सेकंड हाफ में मैंने वो दिखाया है वो सीन बाकायदा। तो अगर मैं वो काटता हूं सेकंड हाफ में, तो वो पहले का सीन का जो महत्व है वो हट जाता है। और सर हम लोग वाहवाही करते हैं, हम लोग वेस्ट का हम लोग गुणगान करते हैं जब वो लोग 1917 और बर्डमैन जैसी फिल्में बनाते हैं।
जहां पर कि वो लोग फिल्म को एडिट करते हैं टू मेक इट अपीयर एज वन शॉट, एडिट करते हैं, स्टिच करते हैं। यहाँ पर 2 घंटे 14 मिनट हम लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया है, मेहनत, पसीना, इतने सालों, इतने महीनों की मेहनत, और उसके बाद हम लोग एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जहां पर कि 2 घंटे 14 मिनट अनएडल्टरेटेड, बिना कट, बिना स्टिच के वन शॉट बनती है। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं कोई इतिहास नहीं रच रहा यहाँ पे, लेकिन ये मेरा एक्सप्रेशन है। दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई मेक, एंड दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई एम। कल को किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कल को मैं भी निकल जाऊं, लेकिन मैं कुछ पीछे छोड़ के जाना चाहता हूं कि भाई कुछ एक ऐसा नया सिनेमा, एक ऐसा नया एक्सपेरिमेंट किया गया था। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो भी ऑडियंस बोलती है, विच इज ओके, कि यार कुछ नया नहीं है, वही सेम वही सेम। सो दिस इज वाई आई वॉन्टेड टू गिव द ऑडियंस सम न्यू एक्सपीरियंस। इफ यू सी द फिल्म, आप लोग फिल्म के अंदर घुस जाते हैं, बिकॉज यही खूबसूरती है एक वन शॉट फिल्म की, आदमी बिल्कुल घुस जाता है, देयर आर नो कट्स इन द फिल्म। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लेकिन जब कट बोल दिया, दैट इज व्हेन आई वाज डिसहार्टेंड, एंड दैट इज व्हाई आई रीअपील्ड। बट उसमें और 1 साल लग गया, और 1 साल के बाद और उसमें कट्स बोल दिए गए मेरे को। देन आई वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड। मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल टेक द सेम रूट, आई विल गो ऑन द रोड्स, आई विल प्रमोट माई फिल्म, आई विल एंड इफ आई गेट सम मनी देन आई विल शो इट टू द क्रिटिक एंड द मीडिया, एंड लेट्स सी इफ दिस, अगर आई डोंट नो इफ दिस इज गोना वर्क, बट होप और ट्राई पे तो दुनिया कायम है। रील दी थी आपने कि भाई ऐसा ब्लर कर देंगे, म्यूट कर देंगे, सब बातें? सर हाँ, गुड वन। तो जो पहला जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें मेरे को ये बोला गया था दैट, ऐसे ही बड़ा सा थिएटर था पीछे, सम्माननीय बैठे थे वहां पे समीक्षक, और उन्होंने मेरे को बोला था कि दिस इज द बोल्डेस्ट फिल्म दैट वी हैव सीन। सो मैंने बोला ओके सर। सो दे टोल्ड मी टू कट। उन्होंने क्या बोला कि आप ब्लर नहीं, आप इसको कट करिए। मैंने बोला सर मैं कैसे करूं? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, एक सीन है जहां पर वो बोलता है कि अभिमन्यु महाभारत की लड़ाई का एक तो ऐसा किरदार जो कि माँ के कोख में चक्रव्यूह को भेदना सीख गया था। अच्छे लोगों की अच्छी सोच को अगर गुनाह कर दिया जाए तो उस सोच से बनता है एक बदलाव लाने वाला झुंड, और झुंड की ताकत तो हम लोग जंगलों में देख ही चुके हैं। एक साथ हो जाए तो सिया रामचंद्र जी की जय, और भटक जाए तो स्वाहा। अब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उन लोगों ने सिया रामचंद्र जी की जय भी हटाने के लिए बोला मेरे को। सो मैं सब चीज से ओके हूं, मैं ये सब कुछ मैं बीप कर दूंगा, बट मैं कट कैसे कर दूं? मैं एक फिल्म को कट कैसे कर दूं? आप रेटिंग दीजिए, आप मेरे को बोलिए कि वहां पर ब्लैक पैच लगा दीजिए, एक्सट्रीम ब्लर कर दीजिए, मैं रेडी हूं। आप ए दे दीजिए, A+ दे दीजिए, 18+, 21+, 50+, जो रेटिंग देना दीजिए। बट हाउ डज इट वर्क कि एक आदमी, एक इंडिपेंडेंट सिनेमा, एक मेकर अपने पैसों से एक फिल्म बनाता है, एक एक्सप्रेशन लेके आता है, एक नए फॉर्मेट की। दिस इज द रिस्कीएस्ट फॉर्मेट ऑफ फिल्म मेकिंग बाय द वे। अगर एक भी चीज, फॉर एग्जांपल अगर ये माइक सीन में जरूरत है और ये नहीं आया किसी कारणवश या टूट गया, देन उस दिन का पूरा आपका गड़बड़, यू कांट शूट द फिल्म। अगर यही कट वाली फिल्म है तो उसकी जगह कुछ और जुगाड़ हो सकता है, या फिर उस दिन मैं कुछ और सीन शूट कर लूंगा, अगले दिन उसके साथ शूट हो जाएगा। बट दिस इज लाइक 2 hours and 14 minutes, कोई भी चीज मिसिंग हो गई तो इसीलिए कोई ऐसी फिल्में बनाता नहीं है। और अगर मैंने बनाई है तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि कट कैसे कर दूं मैं। अच्छा सर, ये कह सकते हैं कि अगर यही फिल्म किसी बड़े आदमी, बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने बनाया होती तो शायद ये सब झेलना नहीं पड़ता। देखिए अब जब मैंने उनको बोला कि सर शाहरुख खान की जवान में तो वो ब्लर है, सो दे डिडंट हैव एनी आंसर, दे वर लुकिंग एट ईच अदर, दे डिडंट हैव एनी आंसर, दे वर जस्ट लुकिंग, अरे तुमने देखी है क्या, तुमने देखी है क्या, तो अरे वो कहीं और से हुआ होगा सेंसर। अब इस वाली बात पे तो मैं चुप ही हो गया। मैंने बोला सर अब मैं क्या बोलूं, मतलब ये क्या बात हुई कि सो दे टोल्ड मी दैट देयर आर 4 other centers, बट ये तो कोई बात नहीं हुई कि वहां से सेंसर हो जाएगा और यहां से नहीं होगा। रूल्स तो सबके सेम होने चाहिए। और अगर ब्लर की बात है तो अगर वहां पर है तो आप लोगों में से जवान देखिए जो किसान का सीन देखा है, वो थिएटर में वो ब्लर का वहां पर ब्लर हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बोलिए, मैं वहां पर ब्लैक पैच लगा दूंगा ऐसे, बट कट के लिए तो मत बोलिए, और आपको जो रेटिंग देनी है वो दीजिए आप। सो दिस, अच्छा आप बोल रहे कि ये सिंगल शॉट फिल्म है जी, तो सिंगल शॉट लेने में कितना समय लगा, ये फिल्म कितने समय में मेकिंग में कंप्लीट हुई है, और ये क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे कलाकार भी हैं, विनीत सिंह जैसे और भी संजीव जैसे कलाकार हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया तो ये बताइए। देखिए सर, मैनेज तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो ये फिल्म भी नहीं बनाई बाय द वे। मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरा किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, इट्स मेहनत है, और जो होगा वो हम लोग जो 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 आप लोग बोलेंगे, जो सेंसर बोलेंगे, बिकॉज मेरे को आगे और भी फिल्में बनानी है, आप लोगों के साथ ही बनानी है,
एंड सो जब मैं ये फिल्म लेके गया उन लोगों के पास, ये तो उनका बड़प्पन था, विनीत सर का और संदीप जी का, या और भी जो एक्टर्स थे जिन्होंने कि फॉर्मेट सुनते ही एक बार में ओके बोल दिया कि यार यस वी आर इन, बिकॉज हर दिन ये आपके पल्ले में, आपके रिज्यूमे में ये फिल्म नहीं आती भाई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भारतीय सिनेमा का या वर्ल्ड सिनेमा का उठा के देख लीजिए, पहली बार एक ऐसा सिनेमा आया है जो दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है, जहां पर चलती फिल्म के अंदर सेट चेंजेस होंगे, फ्लैशबैक्स होंगे, ड्रीम सीक्वेंसेस होंगे, स्लो मोशन शॉट्स होंगे। अब जितने भी लोग यहाँ पर कैमरा संभाल रहे हैं, आई होप कि आप अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस वक्त आप लोग मेरे को 24 FPS पे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको स्लो मोशन करना होगा, आप चलते कैमरे में आप उसका सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, आपको कैमरा रोकना पड़ेगा, आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसको 72 पे, 120 पे और 100 FPS पे लेके जाना होगा। लेकिन आप लोगों ने जब देखा, आप लोग एंड में आए थे सर, आप लोगों ने एंड में देखा कि वो स्लो मोशन में चल रहा है, तो वो कैसे हुआ? उसके लिए मैंने कैमरा स्टॉप नहीं किया सर, उसके लिए मैंने पूरी फिल्म को स्लो मोशन में शूट किया है और एडिटिंग टेबल पे जाके पूरी फिल्म को 24 पे लाके और बाकी जो स्लो मोशन थे उसको 100 पे रहने दिया। दिस इज हाउ आई अचीव दिस सिनेमा, दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ सिनेमा। अगर आज ये चीज किसी सरनेम वाले के बेटे बेटी ने कर दिया होता, किसी माई बाप के बेटे बेटी ने कर दिया होता, आज वो मसीहा उसको तो करार दे देते कि भाई ये लेजेंड है, ये भाई ये सिनेमा का लेजेंड है। लेकिन मतलब इसमें मतलब मेरे को वो नहीं है, बट दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इधर कोई सपोर्ट नहीं है। अगर कुछ ऐसा किया है तो साथ में कल के सपोर्ट करके उसके बारे में बात होनी चाहिए।